आज दूसरी ईद है और ईद का दूसरा दिन और दूसरे दिन जो एक्टिविटीज़ हमेशा तौर पर या रिवाजी तौर पर हुआ करती थी यानी इस बकरा ईद पर वो आज मखदूश होकर नज़र आ रही थी। यानी आज जो है पूरे बाज़ार बंद थे और बाज़ारों के साथ साथ कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट कि अब कुर्बानी का गोश्त जो है इसकी तकसीम कारी में भी लोगों को रुकावटों का सामना करना पड़ा है। बेशतर इलाकों से शहर श्रीनगर हो या ज़िला स्तर मकामात हो, हर जगह पर लोग यही शिकायतें कर रहे हैं कि जहां सरकार ने बाज़ारी तौर पर लोगों को मौका दिया है ईद से पहले कुर्बानी का गोश्त खरीदने के लिए, लेकिन क्या वजह है कि फिर ईद के दिन ही ये लॉकडाउन री इम्पोज किया गया है और स्ट्रिक्टली री इम्पोज किया गया है। इससे क्या हुआ कि जो कुर्बानी का गोश्त या उसकी तकसीम कारी में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो लोग यही कहते हैं कि शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुतहरिक नहीं है, वो संजीदा नहीं है और कोई तालमेल नहीं है। या तो गवर्नमेंट आज जो है रिवायत सिर्फ अपना रही है, अदरवाइज जो कंस्ट्रक्टिव कुछ होना चाहिए था इस कोविड के खिलाफ जंग में वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत वक्त से हम देख रहे हैं कि चाहे श्रीनगर हो या सूबाई इंतजामिया हो या जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया हो, सवालात लोगों की जानिब से मुतअद्दिद बार उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी जो सरकार की पॉलिसियां हैं उन पर जो पब्लिक का या जो जानकारों का तनकीद है वो आना मुतवक्का है, क्योंकि सरकार संजीदा नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर लॉकडाउन करना ही था तो उससे पहले गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए, ख़ासतौर पर जो ईद से पहले कुर्बानी को छोड़कर जो बाकी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए लोगों को क्यों एक्सेस दी गई है। कुर्बानी का गोश्त अगरचे बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है तो फिर उसकी तकसीम कारी में अड़चनें क्यों पैदा की गई हैं, ये लोगों की जानब से सवालात पूछे जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि कुर्बानी का अहम फरीज़ा था, इसके लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी और इसके बाद सरकार ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल एक तरफा है और आवाम उस डिसीजन से खुश नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है कोविड-19 के हवाले से। लेकिन जो सरकार का डिसीजन आया और ईद के जो 2 दिन थे या उससे पहले जो 3 दिन थे उस पर कश्मीर के पब्लिक का क्या कहना है, आइए आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। जो सरकार ने 2 दिन का अनलॉक दिया था यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए या ईद उल अज़हा की जो है कुर्बानी खरीदने के लिए, तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको कुर्बानी करनी थी, उनके लिए कुछ रियायत दी थी। मगर हमें कल समझ नहीं आया कि रिस्ट्रिक्शन किस बात पे लगी थी, क्योंकि अगर हमें सरकार ने 2 दिन के लिए अनलॉक दिया था, हमने कुर्बानी के जानवर जो खरीदे थे, पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कल लॉकडाउन कर दिया। जो वो गोश्त था वो सब घर में पड़ा और वो किसी को अगर देना था तो यहाँ पर किसी को चलने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप देखते जो लिंक रोड से या मेन रोड से वहाँ पर खारदार तारे लगी थी, किसी को चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है, सरकार को क्या करना चाहिए, वो हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर सरकार ने अनलॉक दिया था उसके बाद उसको सोचना था ना 2 दिन के लिए और अनलॉक दे, ताकि ये जो गोश्त है ये हम सब जगह बांटे, जिसको देना था या रिश्तेदारों को देना था या किसी गरीब को देना था, ये उसी टाइम से हम पहुँचाते जब हम सड़क पर निकलते। मगर इन्होंने क्या कर दिया, एकदम से लॉकडाउन कर दिया, किसी को चलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। देखिए एक चीज़ है कि देखो सरकार को चाहिए कि यहाँ पर सबों ने बोला है कि कोविड है, कोविड में अगर जीना है तो इसके कोविड के साथ जीना है, तो इनको चाहिए वो अनलॉक करे और जितने भी SOPs है, जितनी भी गाइडलाइंस है उन पे यहाँ के लोग उतरे। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए वो ऑफिसों में ना बैठे, वो मार्केट में आए और मार्केट चेक करे, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर SOPs फॉलो करे दुकानदार, क्या यहाँ के लोग SOPs फॉलो करे। अगर नहीं करे उनको पैनल में लो। मगर ये लॉकडाउन इस चीज़ का हल नहीं है, इस चीज़ की सोल्यूशन लॉकडाउन नहीं है। अनलॉक होना चाहिए, बिल्कुल SOPs फॉलो करनी चाहिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के शॉपकीपर्स को, यहाँ के जो बिजनेस मार्केट है उनको सबको फॉलो करनी चाहिए। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुतारिक होना चाहिए कि वो सड़कों पे आए और देखे क्या हाल है क्या नहीं। जो सरकार ने 2 दिन का जो पार्शियल रिलैक्सेशन दी थी ईद से पहले, ईद शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुर्बानी भी बड़ी ईद है तो इस पे कुर्बानी करते, तो लोगों ने मतलब भेड़ बकरियां लाई कुर्बानी के लिए। तो उसके बाद कल से श्रीनगर सिटी की, अगर पूरे कश्मीर में खासकर श्रीनगर में फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। जितने भी यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, आपको भी पता, आप इस चीज़ से काफ़ी वाकिफ़ हो, यहाँ पे जितने भी जो अंदर जाने वाली सड़कें हैं या कोच हैं उनको बंद कर दिया गया है। हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। जो हम जो कुर्बानी की हमने गोश्त हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डोर टू डोर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये हर एक के पास पहुंचाना पड़ता है, तो हम वो आराम से नहीं पहुंचा पाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो 2 दिन का जो लॉकडाउन दिया था सरकार ने, आखिर क्या चाहती है सरकार?
यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है वो, अगर उनने 2 दिन का जो मार्केट खोला है, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, सोशल डिस्टेंस को धज्जियाँ उड़ा दी गई है, मास्क लोगों ने नहीं पहने थे, ऐसे ही घूमते थे मार्केट्स में, तो आखिर क्या चाहती है? अगर चलो उन्होंने मतलब जानवरों के लिए बताया था कि शॉपिंग के लिए, तो हमने इससे पहले भी ईद गुजारी है, सादगी से गुजारी है। हाँ, जानवर अगर उन्होंने फिर रिलैक्सेशन दी है तो हम आज भी देनी थी, ताकि ये जो गोश्त है ये हर एक घर तक पहुँचाए, जो इसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचे, जो गरीब लोग हैं उन तक ये गोश्त अच्छे से, अगर वो आज भी थोड़ा बहुत उन लोगों के रिलैक्सेशन देते जो जिनके हाथ में जो कुर्बानी का गोश्त होता है, उनको अगर वो रिलैक्सेशन देते तो वो बहुत अच्छी बात थी। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, और इस स्पेशल रिपोर्ट के इब्तिदा में ही हमने दिखाया आपको कि शहर श्रीनगर का क्या हाल है और पूरे कश्मीर के लोगों का क्या हाल है, जो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को लेकर, गवर्नमेंट के इस फैसले को लेकर काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, या जो SOP है या गाइडलाइंस है उन पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन शहरी श्रीनगर को छोड़कर साउथ कश्मीर के अनंतनाग और उससे मुलिका अजदा में क्या कुछ हाल है, ये जानने के लिए चलते हैं अनंतनाग, जहां से हमारे सीनियर नुमाइंदे फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ है। फिदा, आपका खैर मकदम है, और जानना चाहेंगे कि आप ईद से पहले 3 दिन छूट दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है, और उसके बाद जब ईद आ गई तो उसके बाद लॉकडाउन को रीइम्पोज किया जाता है। पब्लिक का क्या व्यू है, लोग क्या कहते हैं सरकार के इस डिसीजन को लेकर, क्योंकि बेशतर इलाकों से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि जो कुर्बानी की गोश्त की तकसीमकारी है उसमें लोगों को अड़चनें उठानी पड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हिलाल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम ईद उल अजहा की बात करेंगे, और फिर से पहले जिस तरह से जो SOP जारी की गई थी, जिस तरह से रिलैक्सेशन दी गई थी, अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जब अरफा था तो जो ही सुबह लोग बाजार खोलने के चक्कर में थे, जब लोग खरीदारी के लिए बाहर आए तो उनको यही कहा गया कि लॉकडाउन को फिर से रीइम्पोज किया गया। हालांकि जब हमने वहाँ के मकामी जो ट्रेड के साथ बात की तो ट्रेड ने भी कहा कि, हालांकि जब हमें ज़िला इंतज़ामिया ने बुलाया तो उनके साथ जब हमने बात की तो हमने उनको यही यकीन दिलाया कि जितनी भी जो भी SOP जारी की गई है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उसका हम फॉलो करेंगे। हालांकि जैसे कि हम बार बार कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि जो SOP है उसका आप फॉलो करें, बिना मास्क के आप बाहर ना आए, बिना सैनिटाइजर के आप किसी के साथ हाथ ना मिला। नहीं फिदा, मेरा ये सवाल है, मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर सरकार ने पहले रिलैक्सेशन दी है, उसके बाद ईद के दिन ही लॉकडाउन को रीइम्पोज किया है, लोग कहते हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त, क्योंकि एक तरीक़ाकार हमारा रहा है दीनी एतबार से भी कि इसकी तकसीमकारी रिश्तेदारों में, आस पड़ोस के लोगों में, ज़रूरतमंदों में होनी चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि तकसीमकारी ठीक तरह से नहीं हुई है, सरकार ने मजाक किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ईद कुर्बानी होती है और ईद कुर्बानी पे हम यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और जो मीट होता है वो हम उनको देते हैं, लेकिन आज हमें पहली बार देखने को मिला जब लोगों ने ईद कुर्बानी तो की तो उन्होंने पहले कहा कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि लॉकडाउन को रीइम्पोज किया गया है पूरे जनूबी कश्मीर में। अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पे जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अरफे के रोज़ ही परेशान नज़र आ रहे थे कि अगर हम ईद कुर्बानी करेंगे तो फिर हम किसको देंगे। हालांकि आज मोहल्ले के जो लोग हैं उन्हीं को तो दिया गया, लेकिन जो तकरीबन जो लोग हैं वो रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गए, और उन्होंने यही कहा कि क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से हम उस घर तक नहीं जा सकते अगर हम 20 किलोमीटर दूर की बात करेंगे। चूंकि फिदा ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सरकार को ऐसा करना ही था तो ईद से पहले मौका क्यों दिया गया ये कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए। लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहूँगा कि साउथ कश्मीर के अंदर पूरा व्यू बताएं, अभी क्या सूरत हाल है, क्या लॉकडाउन ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रहा है, लोगों की आवाजाही नज़र आ रही है, क्या जो तजारती एस्टैब्लिशमेंट्स है क्या वो खुली हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट गायब है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो नज़र आ रहा है, और जितने भी नाके हैं वहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ साथ CRPF की नफरी भी नज़र आ रही है, और लोगों को कहते हैं कि आप वापस चले जाए। लेकिन आज दूसरी ईद है, फिर भी लोग जो है सड़कों पर कहीं ना कहीं पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दुकानों की बात करेंगे, शटर आज भी डाउन है, शटर कल भी डाउन थे, आज भी डाउन है, क्योंकि ये जो है 5 अगस्त तक जारी रहेगा। जिस तरह से हमारी बात भी हुई ज़िला इंतज़ामिया के साथ तो उन्होंने यही कहा कि 5 अगस्त तक जो है वो ये लॉकडाउन जारी रहेगा। लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ जो है वो इस समय जो है वो उठानी पड़ रही है, क्योंकि रिश्तेदारों के यहाँ हम जा नहीं पा रहे, रिश्तेदार हमारे यहाँ आ नहीं पा रहे। अब अगर आते भी
भी है या तो वो रात के वक्त आते हैं, अगर वो आते भी है या तो वो सुबह के वक्त ही आते हैं, क्योंकि दिन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नाके हैं, जो पुलिस पार्टीज है, हालांकि बार बार जिला इंतजामिया तो कहती है कि आप बिना मास्क के बाहर ना आए, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जनूबी कश्मीर में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि लोग जो है वो अब बिना मास्क के बाहर नहीं आ रहे, हर किसी का चेहरा जो है मास्क से ढका हुआ है, जो एक अच्छी बात है फिलहाल। चले फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात जनूबी कश्मीर से फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन अनंतनाग और उसके साथ साथ पूरे साउथ कश्मीर की डिटेल बता रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल अभी वहाँ पर है, लोगों के अंदर क्यों कर नाराज़गी है, और सरकार से या सूबाई इंतज़ामिया से एक बार फिर ये अपील की जा रही है कि वो जब भी कोई डिसीजन ले उस पर पहले गौर फिक्र किया जाए, उस पर गौर खोज किया जाए, पब्लिक के सेंटिमेंट्स जो है वो मजरू ना हो जाए, और उसके साथ साथ तभी जाकर आपको पब्लिक का सपोर्ट और कोऑपरेशन मिल सकता है जब आप भी यहाँ से अपना हाथ बढ़ाएंगे। क्योंकि आज भी हमने शहर श्रीनगर से लेकर दीगर मकामात पर जगह जगह पर सड़कें बंद देखी, कहीं पर खारदार तार लगाई गई थी, कहीं पर जो है वहाँ पर अड़चनें पैदा की जा रही थी, डाइवर्शन दिया गया था, लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और वजह यह है कि कुर्बानी का गोश्त जो था उसकी डिलीवरी में या उसकी तकसीम कारी में लोगों को आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी आज भी मुस्तहक लोगों तक ये कुर्बानी की गोश्त जो है वो नहीं पहुंच पाया। ये पब्लिक का मानना है, अवाम का मानना है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस हवाले से सरकार जो है गौर व फिक्र करेगी, और अवाम का ताउन अगर हासिल करना होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ताली दो हाथ से बजाएं। चलिए, शहर श्रीनगर और अनंतनाग के बाद अब रुख करते हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला की, और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे कि हर तरफ शिकायतें आ रही हैं कि लॉकडाउन की वायलेशन हो रही है, लेकिन बाज़ हल्कों से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि जो रिलैक्सेशन दी गई थी ईद से पहले और उसके बाद जो कुर्बानी का गोश्त या उसकी तकसीम कारी को हवाले से सरकार ने जो रीइम्पोज किया है, तो उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट की है उन पर तनकीद होने लगा है। क्या है बारामूला से खबर? जी बिल्कुल हिलाल, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो है लॉकडाउन के साथ साथ जो कोरोना वायरस के केस है उनमें जो है इजाफा ही होता जा रहा है। अगरचे ईद उल अज़हा के मौके पे जो है ईद कुर्बानी लोगों ने की, मगर उस हिसाब से नहीं की, क्योंकि इस बार जो है ज़िला इंतज़ामिया की डायरेक्शन पे जो है लोगों ने एहतियात किया। अगरचे हमने कहीं मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि इस बार जो है हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। अगरचे यहाँ पे कई पार्कें हैं, चाहे हम इको पार्क की बात करें, चाहे गुलनार पार्क की बात करें, चाहे हम जनाना पार्क जो खुशबाग में है उसकी बात करें, यहाँ पे जो है बहुत ही फ्लो होता था इस ईद के त्यौहार पे, इस ईद के बड़े दिन पे, मगर आज वो देखने को नहीं मिला। क्योंकि बच्चों के साथ हमारी बात हुई, बच्चों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का यानी कहीं ना कहीं आप यही कहना चाहते हैं इरशाद की कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है उसका असर अभी नज़र आ रहा है। पार्क्स खाली हैं, गार्डन्स खाली हैं, और उसके साथ साथ प्ले ग्राउंड्स में लोग बच्चे खासतौर पर खेला करते थे, लेकिन आज नहीं है। जी बिल्कुल, अगर हम इस वक्त मेन चौक बारामूला में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोगों की आवाजाही है वो बहुत ही कम देखने को मिली है। यहाँ पे दुकानें बंद हैं, पूरा जो निज़ाम है वो दरम बरम है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें या ऊडी या सोपोर की बात करें, जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हैं के इदारे हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, या इसके साथ साथ लोगों की आवाजाही है वो बहुत ही कम देखने को मिली है। लोग ही बहुत ही नाराज़ हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। लोग यही कहते हैं कि अगर लॉकडाउन करना है फिर तो लॉकडाउन करना है, अगर नहीं करना है फिर तो डील। जी इरशाद, आखिर पर मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा, जो डिसीजन ईद से पहले लिया गया था कि 2-3 दिन तक जो रिलैक्सेशन दी गई थी, और लोगों का मानना है कि पहले जो कुर्बानी का गोश्त है उसको ख़रीदने का सरकार ने मौका दिया है, लेकिन उसके बाद जब कुर्बानी अदा की और उस अदायगी के दौरान जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तकसीम कारी होती है इस कुर्बानी के गोश्त की, उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा हुई है इस चीज़ को लेकर जब रीइम्पोज जो है रिस्ट्रिक्शन को किया गया। जी बिल्कुल, अगर हम इस मार्केट की बात करें या इस ईद कुर्बानी की बात करें, यहाँ पे जो है लोग बहुत ही कम तादाद में जो है बाहर आए। हालांकि आज की बात करें, आज कई मुकामी नौजवानों के साथ, इसके साथ साथ लोगों के साथ हमारी बात हुई, जो ईद कुर्बानी का जो गोश्त वो अपने रिश्तेदारों में जो है बांट रहे थे, मगर कई जगहों पे जो है उनको रुकावट खड़ी की पुलिस ने। हालांकि कई जगहों पे ये हमने पाया कि लोग जो है मास्कों के बगैर
इधर उधर चलते हैं। अगर जिला इंतजामिया या सूबाई इंतजामिया ने ये डायरेक्शन दी है, कम से कम लोग जो है खास ख्याल रखें। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी बारामूला से देने के लिए। तो ये थे इरशाद भट्ट जो कि हमें अपडेट कर रहे थे शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके से, और उनका मानना है कि जहां पार्क्स, गार्डन्स एंड प्ले ग्राउंड सब कुछ बंद हैं, वहीं पर जो कुर्बानी की गोश्त है उसकी तकसीमकारी में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात से। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी। अब सियासत की बात, ईद का जिक्र तो हमने किया है, लेकिन PDP सदर महबूबा मुफ्ती का जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसका एक्सटेंशन हो जाना, और उसके साथ ही जो PDP के खीमे के अंदर इससे नाराज़गी पैदा हो गई है। और PDP का खीमा यही कहता है कि जहां ईद का अच्छा और स्पेशल मौका था कि एक खैर सगाली जज्बे के तहत अगर इन लीडरान की रिहाई मुमकिन हो जाती तो उससे एक अलग ही फ़िज़ा कायम हो जाती। मोहम्मद यासीन भट्ट, जिनका ताल्लुक चाडूरा से हैं, PDP के साथ वाबस्तगी है, उन्होंने भी कहा, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ईद के मौके पर कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां उन्हें तवक्का थी कि महबूबा मुफ्ती समेत तमाम जितने भी सियासी कैदी है उनकी रिहाई मुमकिन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उनके बकौल जो उनके दिल उस चीज़ से मजरूह हो गए हैं। मोहम्मद यासीन भट्ट ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से दिल के अमीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं तमाम आलम इस्लाम के लोगों से और जम्मू कश्मीर के लोगों से इस बात की थोड़ा सा ज़हन-नशीन करता हूँ कि ये जो वायरस पूरे वर्ल्ड के लपेट में आ गया, जिसने हमारे जम्मू कश्मीर को भी अपने लपेट में लिया है, तो मैं तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो ईद सादगी से मनाए और मास्क, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखे। और जो इंतज़ामिया कमेटीज़ है वो अपने अपने हमसायों का खास ख्याल रखे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 से बाकायदा तौर पर बिल्कुल बंद है, कहीं हड़ताल की वजह से, कहीं कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से। तो 2019 5 अगस्त से आज तक जम्मू कश्मीर के लोग ज़बरदस्त परेशान हैं, परेशानी हाल है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं रियासती व मरकज़ी सरकार से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस ईद के मौके पर उनको लोगों की तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत थी, मगर बदकिस्मती की वजह से इन चीज़ों पर कहीं नज़र हमें गवर्नमेंट नहीं आई। और साथ ही साथ मैं मरकज़ी गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हम पुरुम्मीद, रियासती जम्मू कश्मीर के लोग पुरुम्मीद इस बात पर बैठे थे कि आज हमारे रियासती जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को जो 5 अगस्त 2019 से आज तक बाकायदा तौर पर रियासत या रियासत के बाहर जेलों में बंद है, उनकी रिहाई आज इंशाल्लाह होगी। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर साहिबान बंद है उनकी रिहाई भी इंशाल्लाह आज होंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक ना उन जवानों की रिहाई हुई, ना उन बुजुर्गों की रिहाई हुई, और ना किसी पॉलिटिकल लीडर की रिहाई हुई। जो पॉलिटिकल लीडर बाकायदा तौर पर PSA के तहत बंद है, और ना ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की रिहाई अभी तक हुई। मैं मरकज़ी सरकार व रियासती LG गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करता हूँ कि उन जवानों की रिहाई, उन बुजुर्गों की रिहाई जो 5 अगस्त 2019 से बाकायदा तौर पर बाहर या रियासत के अंदर जेलों में बंद है, उनकी रिहाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यासीन भट्ट। लेकिन इधर NCP के जम्मू कश्मीर के नायब सदर प्रोफेसर GM पाल ने भी इसी तरह की शिकायतें की हैं, और उन्होंने कहा कि जहां मुतवक्का था कि ईद के मौके पर ऐसे लीडरान की यानी सियासी जो कैदी है उनकी रिहाई मुमकिन हो जाए, ताकि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर एक सियासी पहल और सियासी फ़िज़ा कायम हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लीडरान की रिहाई आज इस अजीम मौके पर भी मुमकिन नहीं हो पाई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पहल शुरू करने के लिए कुछ खैर सगाली जज्बे के तहत कुछ इक़दाम उठाए, ताकि अवाम का एतमाद
اتحاد حاصل کیا جائے اور ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے. پروفیسر جی ایم پال نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں پروفیسر غلام محمد پال عوام الناس کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید مناؤ, آرام سے مناؤ, لیکن خرچہ کم کرو, گھروں میں بیٹھو, تبھی باہر نکلو جب ضرورت ہو, قربانی کرو لیکن کم تعداد میں کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, کووڈ-19 کا خیال رکھو کیونکہ یہ وبائی بیماری ہے, بہت خطرناک ہے, اس نے خطرناک رخ اختیار کر لیا. ہمیں اس عید سے یہ پیغام دینا ہے کہ لوگ کووڈ-19 مخالف جو تدابیر ہے ان پر عمل کریں گے, ماسک لگائیں گے اور مطلب آرام سے گھروں میں بیٹھیں گے, باہر تبھی جائیں گے جب ضرورت ہوگی. ساتھ ہی میں سینٹرل گورنمنٹ سے اور ریاستی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو سیاسی لیڈر بند ہیں ان کو رہا کیا جائے. یہ ہماری سب سے بڑی مانگ ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں گے. گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ان تمام سیاسی لیڈروں کی رہائی ہم عید سے پہلے کر لیں گے. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پر پورا عمل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ سے اس بات کی بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہاں کی سیاسی موومنٹ شروع کی جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جلد سے جلد سیاسی موومنٹ شروع ہو جائے اور جو ہماری جو ریاست ہے اس کو اسٹیٹ ہوڈ فوراً سے جلد دیا جائے گا تاکہ یہاں سیاسی عمل شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو چنے ہوئے نمائندے سامنے آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ عوام جو ہے مشکلات میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, عوام کی رسائی کہیں نہیں ہے, دفاتر میں عوام کی رسائی نہیں ہے, عوام بڑے بڑے افسروں سے مل نہیں سکتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ یہاں سیاسی عمل شروع نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے تاکہ عوامی مسائل حل ہو جائیں. لوگ دفتروں میں جا نہیں سکتے ہیں, ایک طرف لاک ڈاؤن بھی ہے, مسائل بھی ہیں, لیکن پھر بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سیاسی عمل شروع کرے اور سرکاری دفتروں کا جو کام کاج وہ اچھی طرح چلائے. چلیں ناظرین, اب بات کرتے ہیں انجمن اوقاف غوثیہ سرائے بالا سری نگر کی, کیونکہ جہاں ایک عظیم نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہیں پر ان کا کام بھی کافی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ پبلک سروس ہے, لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں طبی اعتبار سے بھی, اور ایسے لوگوں کی بھی جو مفلوق الحال ہے, جو غریب ہے, جنہیں ضرورت ہے, جو کسی نہ کسی اعتبار سے مجبور ہیں, ان کی یہاں پر معاونت بھی ہوتی ہے. لیکن طبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ادارہ کافی جو ہے کام کرتے آیا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی یہ عوام کی خدمت میں پہل کرے گا. لیکن فی الحال آج اس ادارے کے اندر جو غوثیہ شفا خانہ ہے یا غوثیہ ڈائگنوسٹک سینٹر ہے, اس کے حوالے سے عمارت کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے, اور سنگ بنیاد رکھنے پر معراج الدین بجا جو کہ اس کے چیئرمین ہیں وہ یہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ ایک اچھا اور عظیم موقع ہے کہ ہم اس ادارے کی بنیاد ڈال رہے ہیں. حالانکہ یہ ادارہ بہت پہلے سے ہی جو ڈائگنوسٹک لیول پر کام کر رہا ہے اور شفا خانہ بھی ہے, مختلف ڈاکٹر صاحبان یہاں پر آتے ہیں اور عوام کو نو پروفٹ نو لاس پر یہاں پر جو ہے خدمات میسر رکھتے ہیں, جس سے ایک عوام کی بڑی آبادی کو یہاں پر فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے. آج یہاں پر سنگ بنیاد رکھا اور اس موقع پر معراج الدین بجا نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. اس عید کے موقع پر ہم نے آج یہاں پر جو سنگ بنیاد ڈالی ہے غوثیہ شفا خانہ ڈائگنوسٹک سینٹر, جو ایک اہم خواب تھا, ہمارا دیرینہ خواب تھا, اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج غوث پاک کی عنایت سے ہم نے پائے تکمیل پہ پہنچا ہے. اس سلسلے میں یہ کمیونٹی ہال اور غوثیہ ڈائگنوسٹک سینٹر یہ امت کے لیے بن رہا ہے, پورے قوم کے لیے بن رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, آنے والے مطلب جو ایام میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت سارے انسٹرومنٹس ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں. جب اس کی تعمیر ہوگی, تعمیر نو ہوگی, کہ وادی میں آپ وہ چیزیں کہیں نہیں پائیں گے, وہ انفراسٹرکچر آپ کہیں نہیں پائیں گے جو الحمدللہ آپ یہاں پر پائیں گے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ. امید کرتے ہیں کہ اسپیشل رپورٹ کے سبھی موضوعات آپ نے پسند کیے ہوں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میری لال ہانجری, پروگرام کے کیمرہ مین عابد قادر, میرے ایڈیٹر ساحل مجید کے ساتھ ساحل بٹ کو اجازت, اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.